मेरे हाथ में आई तो इसके शीर्षक से ही मन में एक ऊर्जा भर गई कि हार नहीं मानूंगा। जब ये शब्द, ये नाम हम सुनते हैं कि हार नहीं मानूंगा, जब हम ऐसा बोलते हैं तब भी हमारे भीतर एक ऊर्जा प्रज्वलित हो जाती है, पैदा हो जाती है कि चाहे जैसी परिस्थितियां हो, मैं हार कभी नहीं मानूंगा। मैंने पुस्तक को पढ़ा, इसका साहित्यिक रूप देखा, इसके प्रेरक पक्ष को देखा। शीर्षक बहुत खूबसूरत संदेश दे रहा है, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर भर रहा है। बहुत ही खूबसूरत संकलन है। जितनी भी कविताएं हम पढ़ते हैं, हर कविता हमारे भीतर ऊर्जा का संचार करती है। इस पुस्तक में कुल 83 रचनाएं हैं, जिनमें प्रेरक प्रसंग भी है, कविताएं भी हैं और कुछ कहानियां भी हैं। और कहानियां ऐसी हैं जो लेखक के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं। मैंने जब सारी कविताएं पढ़ी तो मुझे मुख्य रूप से हार नहीं मानूंगा शीर्षक से जो 4 कविताएं प्रकाशित है, वो चारों मुझे बेहद पसंद आई। पहली जो कविता है हार नहीं मानूंगा, उस कविता को अगर हम देखें तो कवि लक्ष्य को ललकार रहा है, लक्ष्य से बात कर रहा है कि चाहे तुम मुझसे जितने भी दूर हो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कवि कहता है कि लक्ष्य है तू मेरा, दूर चाहे कितना भी हो, पाने की है कोशिश मेरी, पाकर ही दम लूंगा, हार नहीं मानूंगा। ये पूरी कविता लक्ष्य को एक तरह से ललकार देते हुए लिखी गई है कि जीवन में चाहे जैसी परिस्थितियां आ जाए, तू मेरा लक्ष्य है और मैं तुझे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। इसी शीर्षक से जो दूसरी कविता है वो हार नहीं मानूंगा, उसमें लेखक को अपने आप को स्वयं को बताया है कि विपत्तियों से कभी न डगमगाऊंगा। लेखक अपने स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि मेरे सामने जो लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा है, उसको पाने के लिए मेरे सामने चाहे जितनी विपत्तियां आए, परिस्थितियां आए, कठिन राहें हो जाए, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। विपत्तियों से कभी न डगमगाऊंगा, काल बन उनसे लड़ाई लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। मैं उन परिस्थितियों का, उन स्थितियों का काल बन जाऊंगा, उन्हें समाप्त कर दूंगा, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने से कभी भी रुकूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा। इसी शीर्षक से जो तीसरी कविता है मैं हार नहीं मानूंगा, उसमें कवि जो मुसीबतें हैं जीवन में, जो ठोकरें आती है, उनको ललकार रहा है। कवि कहते हैं कि ठोकरों को भी है पता, जीत ही लक्ष्य है मेरा, मैं गिरूंगा, लड़ूंगा, फिर खड़ा होऊंगा, किंतु हार नहीं मानूंगा। ये पूरी कविता इसी भाव से भरी हुई है। चौथी जो कविता आती है इसी शीर्षक से, वो एक तरह से इन तीनों कविताओं का निचोड़ है। कवि ने दृढ़ विश्वास जताया है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मेरे सामने जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए मैं नहीं घबराऊंगा। सारी परिस्थितियों को, स्थितियों को, मुसीबतों को ठोकरे मारता हुआ मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और अपना जो लक्ष्य है उसको एक दिन हासिल करूंगा। सोच लिया है, ठान लिया है, सोच लिया है, ठान लिया है, खुद को सुदृढ़ कर लिया है, अब जीतना ही है मंजिल, जीतना ही है मंजिल, पाना ही है, हर बार जीत कर रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। यानी कि चाहे जैसी स्थितियां हो, मैं हार कभी नहीं मानूंगा। और इन चारों कविताओं का निष्कर्ष हम देखें तो ये चारों चीजें यदि हमारे बस में है तो जीत निश्चित रूप से हमारे हाथ में है। तो ये जो चारों कविताएं हैं वो मुझे बेहद पसंद आई और इनका निचोड़ ही ये पूरी पुस्तक है। पुस्तक की हर कविता हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है, हमें जो हमने अपने सपने देखे हैं, पाले हैं, उनको पूरा करने का हौसला देती है।
कवि ने सपने देखने की बात भी कही है। कवि ने ये भी कहा है बहुत सारी कविताओं के माध्यम से कि जीवन में समर्पण का होना बहुत जरूरी है। अगर समर्पण नहीं है, लगातार मेहनत नहीं है, अनेक प्रयास नहीं है, तो फिर सफल हम कभी हो ही नहीं सकते। अगर सफल होना है तो हमें लगातार प्रयास करते रहना है। अपने जीवन के कुछ उदाहरण भी दिए हैं उसमें। दो जो कहानियां हैं छोटी छोटी, एक चींटी की कहानी है जिसमें कवि स्वयं उस चींटी को देखते हैं। ये उनका अवलोकन है, उनका ऑब्जर्वेशन है कि कितना बारीकी से वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं कि चींटी कितनी बार ऊपर चढ़ रही है लेकिन वो थकती नहीं है, हारती नहीं है। 100 बार चढ़ने का उसने प्रयास किया, हर बार फिसल कर गिर रही है लेकिन अंत में वो ऊपर चढ़ जाती है। इंसान को भी उस चींटी की तरह लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि प्रयासों से ही हमें सफलता मिलती है। अगर हम थोड़े से प्रयास किए और रुक जाएंगे तो फिर कभी सफल नहीं होंगे। कवि ने एक कहानी और लिखी है जिसमें उनके घर के भीतर आसपास में कहीं खेत है और उसमें कुछ कुत्ते घुस आते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी है कि वो कुत्ते घुस आए हैं और कवि अपने रूम में बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है। फिर उठकर देखते हैं तो वे पाते हैं कि 10 फीट की ऊंची दीवार है जिसमें कुछ कुत्ते घुस आए हैं और वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। वो जो 2 कुत्ते हैं लगभग 1.5 घंटे तक प्रयास करते हैं। कवि ने यहाँ पर टाइम भी इंगित किया है कि 1 घंटा और 30 मिनट तक वो कुत्ते प्रयास करते हैं और 35 बार प्रयास करते हैं बाहर निकलने का, लेकिन हर बार वो सफल होते हैं और 35वीं बार में दोनों कुत्ते उस 10 फीट की दीवार को छलांग लगाकर बाहर निकल जाते हैं। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि ये प्राणी है जिनको हम ये समझते हैं कि उनमें बुद्धि नहीं है। इस पृथ्वी पर मनुष्य ही सबसे बुद्धिमान प्राणी है। तो जब उनमें इतनी बुद्धि नहीं है उसके बावजूद भी वो इतना प्रयास करते हैं और अंत में सफल होते हैं, तो फिर हम तो मनुष्य हैं, क्यों हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, क्यों हम प्रयास नहीं करते हैं। हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। ये 2 कहानियां हमें बहुत गहराई से ये शिक्षा देती है। पुस्तक में बहुत सारे प्रेरक प्रसंग भी हैं। क्रिकेट के बारे में भी कविताएं हैं कि किस तरह से हारते हारते हम जीत जाते हैं और जीत हमारे पक्ष में हो जाती है। उसी तरह से हम हमारे जीवन में कई बार हारने लगते हैं लेकिन हमारे प्रयास हमें फिर जीत दिला देती है। कवि ने इरादों पर भी बहुत अधिक बल दिया है कि हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए। हमने लक्ष्य को निर्धारित कर दिया है, हमने मुसीबतों को भी ठोकरें मार दी है, सब कुछ किया है, लेकिन हमारा इरादा ही अगर डगमगा जाता है तो फिर हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए। कवि कहते हैं कि इरादा मजबूत रखना ये तो भीड़ है, इससे क्या डरना, तो जिसे बढ़कर यहाँ कोई नहीं, भरोसा खुद पर रखना। यानी कि इरादे आपको मजबूत रखने हैं और खुद पर भरोसा रखना है। और वास्तव में देखा जाए तो जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं तभी हम सफल होते हैं। दूसरों के सहारे चलने वाले लोग कभी जीवन में सफल नहीं होते। पूरी पुस्तक सकारात्मक प्रेरणा से भरी हुई है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में निराश है, हताश है, वो इस पुस्तक को पढ़ेगा तो बार बार वो यही पढ़ेगा कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना है, सकारात्मक बने रहना है। और ये पूरा संग्रह ये दिखाता है, ये जाहिर करता है कि कवि मदन जोशी सार्थक जी अपने जीवन में बहुत सकारात्मक है। उनकी सकारात्मकता इस पुस्तक में, हर कविता में, हर रचना में झलकती है। पुस्तक की अगर ऊपरी साज सज्जा और आवरण की बात करूं तो आवरण बहुत आकर्षक है। भाषा शैली की बात करूं तो भाषा शैली बहुत सरल और सहज है, किंतु क्योंकि मुझे समीक्षक का दायित्व दिया गया है इसलिए कुछ सुधार की ओर मैं इशारा करूंगी मदन जी सार्थक साहब से कि मैं पहले तो आपको बधाई इस पुस्तक के लिए देती हूँ और ये कामना करती हूँ, ये दुआ करती हूँ कि आप निरंतर सृजन करते रहें, आपकी पुस्तकें आती रहें, लेकिन आने वाली पुस्तकों में आप कुछ समाज को लेकर, कुछ
जो पीड़ाएं हैं आम जनता की, उनको लेकर रचनाएं रचें। इसमें कुछ कविताएं हैं वो मुझे ऐसा लगा कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, ये सही है। और आज की का जो समाज है उसकी ये एक ज्वलंत समस्या है कि कितने बेरोजगारी बढ़ रही है। इस बेरोजगारी में किसी भी व्यक्ति के पास नौकरी होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो दूसरे व्यवसाय हैं, दूसरी चीजें हैं, आप आगामी पुस्तक में उन पर भी एक नजर डालें। सभी कविताओं में भाव एक सा है, जो मैंने पहले ही बताया कि सकारात्मक रहिए जीवन में। कुल मिलाकर अगर इस पुस्तक का निचोड़ हम देखें तो इसकी कविताएं, इसकी कहानियां एक संग्रह नहीं है, एक प्रेरणा का संग्रह है, एक प्रेरणा का पुंज है। मदन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपका सृजन जारी रहे। इसी तरह से आपकी सृजनशीलता बढ़ती रहे, सकारात्मकता लोगों के साथ, लोगों में फैलती रहे और लोग मोटिवेट होते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आशा दीदी ने मुझे ये दायित्व दिया है, निभाने की कोशिश की है। आपका भी बहुत धन्यवाद, आभार।